अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या है? नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ जैसे कोई भेदभाव। बच्चा आता है तो सबसे पहले तो उसका एक छोटा टेस्ट होता है। जी। उस टेस्ट के माध्यम से ये देखा चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का परिमाप। 20 लंबाई प्लस इसमें चौड़ाई। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? गरीबी उपराष्ट्रपति। हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध 1700। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर के लाइफ सैनिक स्कूल में है। यहाँ बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं सभी नवोदय इंटरहाट और सैनिक का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की देखना चाहते हैं और बच्चों को सैनिक और नवोदय इंटरहाट में अगर भेजना चाहते हैं और बच्चों को भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप देर न करते हुए लाइफ सैनिक स्कूल में भेजें और बच्चों को भविष्य को बनाएं। बाकी बच्चे हैं, देखिए कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जितना भी अगर तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव लेवल के भी जो तैयारी करते हैं उनको भी टक्कर दे सकते हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप सैनिक स्कूल नवोदय इंटरहाट में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव लेवल के यहाँ तैयारी कराई जाएगी, जो बच्चों से हम सामने आपसे पूछ करके बताएंगे और बच्चों से सवाल करेंगे तो किस तरह इस सवाल का उत्तर देते हैं बच्चों ने। तो क्या नाम हुआ छोटी? आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपको? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? सैदपुर। सैदपुर घर हुआ। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? नवोदय का। नवोदय का। अच्छा, नवोदय की तैयारी करते हैं तो यहाँ की क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। जीके वगैरह ही पढ़ाया जाता है? हाँ। जीके वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए। अच्छा, अनुच्छेद वगैरह पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया गया। अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या है? नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए, और बच्चों हैं, बच्चों से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? तहवल बिघा। तहवल में घर हुआ। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सैनिक का। सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं। चलिए, यहाँ क्या क्या पढ़ाई होता है, कैसा पढ़ाई होता है और बताइए आप। हिंदी पढ़ाई होता है, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग। सब विषय का तैयारी करा जाता है। हाँ, और सारा शिक्षक रहते होंगे। कैसा पढ़ाई होता है? ठीक पढ़ाई होता जो बच्चे अगर सैनिक नवोदय इंटरहाट का अगर इस्लामपुर के क्षेत्र में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसको क्या कहिएगा? है। लाइफ सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना, लेकर के पढ़ाई करें। पढ़ाई करना। चलिए, आपसे हम सवाल करते हैं, ठीक है? बता दीजिएगा हाँ, किस सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मजबूत है? जीके। जीके मजबूत है। अच्छा, बताइए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार नाम हुआ। कहाँ घर है? बरबीघा। बरबीघा। नवोदय की तैयारी करते हैं कि सैनिक की तैयारी करते हैं? सैनिक के। सैनिक की तैयारी करते हैं। हाँ। अच्छा, मैथ भी पढ़ाई होता है ना? हाँ। मैथ में कुछ पढ़ते हैं? जोड़, घटाव, गुना, भागा, LCM। HCF वगैरह सब। ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किसने किया था? सीवी रमन। सीवी रमन ने। हाँ। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? स्थापना किसने किया था? किसने किया था? सारीपुत्र। नहीं। हैं? हाँ, सारीपुत्र। वाह छोटे, तू तो बहुत छोटा है। तेरा क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज कुमार। कहाँ घर है? मनियारा। मनियारा घर है। चलिए, तू बताओ कि अनुच्छेद नहीं पूछते हैं, जाति है ना, धर्म, लिंग के माने विभेद नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? से 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। आपका क्या नाम हुआ? आर्यन कुमार। आर्यन जी। कहाँ घर हुआ? उल्लासनौतीपुर। उल्लासनगर नौतीपुर घर हुआ। हाँ, चलिए, नवोदय में पढ़ते हैं कि सैनिक की तैयारी करते हैं? नवोदय का। कैसा पढ़ाई होता है वहाँ? अच्छा पढ़ाई होता है। सब्जी का। हाँ, सारा विषय का होता है। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का परिमाप। 20 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वाह छोटे, गर्दा उड़ा देगा।
चलिए, तो ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे जो तो कहीं ना कहीं जो भी कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हराने का काम करेंगे। तो अगर अपने बच्चों को भविष्य को संभालना चाहते हैं तो देर न करते हुए नवोदय नेत्रहाट में और जो लाइफ सैनिक स्कूल है उसमें एडमिशन कराएं। बाकी हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि सैनिक और नवोदय नेत्रहाट में जाने का क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत होगा। धन्यवाद। सर, जो आपका स्कूल में जो नवोदय नेत्रहाट और जो तैयारी करवाते हैं, वो अगर मैंने तैयारी करना चाहते हैं कोई बच्चा तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा एड्रेस है राणा प्रताप नगर इस्लामपुर। ऐसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9709820067। तो आप आकर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अगर नवोदय नेत्रहाट में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? अब जैसे कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले तो उसका एक छोटा टेस्ट होता है। उस टेस्ट के माध्यम से ये देखा जाता है कि उसका लेवल कैसा है। उस लेवल से फिर उसको तैयारी करवाया जाता है। अगर लेवल ज़्यादा लो रहता है तो भी इसको नॉर्मल ग्रुप में रखा जाता है, और लेवल हाई रहता है थोड़ा उसका ऊंचा स्कूल में रखा जाता है। तो बस यही होती है। क्या क्या उसका सिलेबस है सैनिक स्कूल का सर? अब सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपका रीजनिंग है, जीके जीएस है। इन सब विषय का तैयारी होगा? हाँ, सब चीज़ का होता है। तो जो इस्लामपुर के अगल बगल के हैं सर, चाहे और कोई अगर हमको देख रहे हैं वीडियो, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सैनिक और नवोदय नेत्रहाट में पढ़ाने के लिए? अगर कोई बच्चा ये गार्जियन होता है, अगर कोई गार्जियन ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चा को इस क्षेत्र में भेजें, क्योंकि देखिएगा बहुत से गार्जियन होते हैं सीबीएसई से पढ़ाते हैं, और बहुत से गार्जियन होते हैं जो इस क्षेत्र में भेजते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो आकर मिल सकते हैं। यानी कहेंगे जो देश की सेवा करना चाहते हैं तो बच्चों को देश की सेवा में भेजना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल में रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है। चलिए, तो ये नवोदय नेत्रहाट और सैनिक, ऐसे नवोदय नेत्रहाट और सैनिक तीनों का सिलेबस एक ही है? नहीं, नवोदय का अलग है, सैनिक का अलग है, और होता है सब समतुल्ला के एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसका थोड़ा सा अलग रहेगा। क्वेश्चन करने का तरीका भी, सवाल करने का मतलब हर तरह का क्वेश्चन अलग होती है। सैनिक का अलग होता है और नवोदय का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे तैयारी हर किसी की होती है। यानी जितना भी है सबका तैयारी? हाँ। अब होता है ना, अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही दीजिएगा तो आप बिहार पुलिस फिर एसएससी में अलग अलग होता है क्वेश्चन, तो थोड़ा लेवल चेंज रहता है। और कुछ है, हाँ, अब नवोदय है उसमें जीके नहीं रहता है, और कुछ में जीके रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ की तैयारी हो जाएगा और हर विषय का टीचर आपको यहाँ उपलब्ध है। हाँ। तो चलिए, आप भी अगर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो लाइव टीचिंग सेंटर इस्लामपुर में पड़ता है, तो आप भेज अपने बच्चों को भविष्य को संभाल सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें।